हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। शॉर्ट्स वीडियो टीएम थैंक यू 40 रुपए सुपर चैट। स्पेशल थैंक्स टू संकेत वाईटी गेमिंग फॉर 100 रुपए सुपर चैट। ओम सर का थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी और ओल्ड मास्टर किन के मैच के बारे में सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं और सभी लोगों ने टोनी और ओल्ड मास्टर किन को घेर लिया होता है। आधे लोग कह रहे होते हैं कि टोनी बेहतर है, वही आधे लोग बोल रहे होते हैं कि ओल्ड मास्टर किन बेहतर है, लेकिन ज्यादातर लोग टोनी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये देख के ओल्ड मास्टर किन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते हैं, बच्चे क्या तुमने वो जिनसेंग खा लिया है? टोनी बोल रहा होता है हाँ खा तो लिया, लेकिन मेरे को केचप का यूज करना पड़ा। सच में उसका टेस्ट ना बहुत ही खराब था, वो तो मेरे दांत में फंस गया। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते मेरी फैमिली का ना एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर था जो कि मैंने सदियों से बचा के रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको वेस्ट करने की? टोनी बोल रहा होता है किसने कहा कि मैंने उसको वेस्ट किया, मैंने तो उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगे। टोनी बोल रहा होता है वैसे अगर मैं सच बोलूं ना तो मैंने आपको कंपनसेट कर दिया है। क्या आपने अपने ग्रैंडडॉटर को नहीं देखा कि उसकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है और उसकी हेल्थ भी पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने उसको एनर्जी ट्रांसफर करी है। ओल्ड मास्टर किन सोच रहे होते क्या एनर्जी ट्रांसफर, क्या ये यहाँ पे मेरे सामने सिस्टम की बात कर रहा है? इस कमीने ने पहले मेरा जिनसेंग खा लिया और अब मेरे ग्रैंडडॉटर के साथ में सिस्टम की बात कर रहा है। फिर वो चेस्ट को उठाते हुए बोल रहे होते आज मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें बहुत ही भयंकर सबक सिखाऊंगा। आज के इस मैच को ना तुम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। टोनी बोल रहा होता अब तो ये वक्त ही बताएगा ना कि ये मैच किसके लिए यादगार होने वाला है। वहीं ये बात सुन के कि टोनी और ओल्ड मास्टर किन की चेस मैच हो रही है, सिटी का हर एक बंदा वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते बच्चे तुम्हें पक्का से बहुत ही घबराहट हो रही होगी और अगर सच कहूँ ना तो तुम्हारा घबराना बिल्कुल सही है क्योंकि आज तुम पहली बार किसी पावरफुल चेस मास्टर से मिल पा रहे हो। टोनी सोच रहा होता है आखिर इस ओल्ड मैन के साथ में दिक्कत क्या है। मैं ये बात मानता हूँ कि इसकी स्किल्स जो है ना वो काफी अच्छी हो सकती है, पर अच्छी स्किल्स होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुंह बना के सभी को डरना स्टार्ट कर दोगे। इनको देख के लग रहा है ना कि इनको बहुत ही जोर की आई है और ये रोक के बैठे हुए हैं और उसी चीज की फ्रस्ट्रेशन ये मेरे ऊपर उतार रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से मैच को खत्म कर देता हूँ। वुशवांग ने मुझे बोला था कि मुझे इस ओल्ड मैन की हेल्थ का ध्यान रखना है और अभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं मेरी वजह से हार्ट अटैक ना आ जाए। इसी वजह से इनको जल्दी हराना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर कुछ मुंह चलने के बाद में टोनी बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर किन आप एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, आपके साथ में खेल के मेरे को बहुत ही मजा आया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये मैच ना कुछ जल्दी खत्म हो गया। भीड़ में खड़े सारे बंदे बोल रहे होते किसको लगा था कि ओल्ड मास्टर किन एक बच्चे के हाथों हार जाएंगे। इस मैच के अंदर ना टोनी ने सिर्फ 11 मूव चले हैं और 11 मूव के अंदर ही ओल्ड मास्टर किन को हराना यह अपने आप में ही ना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। कल तक सिटी में ये बात सभी को पता होगी ना कि ओल्ड मास्टर किन एक बच्चे के हाथों हार गए। वही कुछ लोग बोल रहे होते आखिर इसमें बुरा ही क्या है, जब टोनी ने चेस मास्टर इचिरो को हरा दिया था तो ओल्ड मास्टर किन क्या ही है। वुशवांग सोच रही होती है टोनी तुम बहुत ही बुरे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें ग्रैंडपा के ऊपर ना थोड़ा सा इजी जाना और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी एज ही देख लेते, लेकिन तुमने खुद को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा और सभी के सामने उनको इतना जल्दी हरा दिया। कम से कम ये तो दिखाते कि ये फाइट बहुत ही लंबी और खतरनाक चली और अब क्योंकि तुमने उनको बहुत ही जल्दी हरा दिया इसी वजह से ये बात मान चुके हैं कि तुम उनसे काफी ज्यादा बेहतर हो और मेरे ग्रैंडपा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। टोनी बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर किन आपकी स्किल्स ना काफी बेहतर है। अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे सामने बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि 11 मुंह तक टिक पाए हैं। अगर आप ये काम कर पाए ना इसका मतलब आप बहुत ही बेहतर हो। मेरे को हमेशा लगता था ना कि यंग लोग ही चेस में काफी बेहतर होते हैं क्योंकि ओल्ड लोगों के जो टैक्टिक्स होते हैं ना उसके बारे में दुनिया को पता चल चुका है, लेकिन इस एज तक अपने टैक्टिक्स को मेंटेन करके रखना, उसको ऐसे यूज करना, ये सच में बहुत ही बेहतरीन था। ठीक है फिर आज का मैच तो खत्म होता है, मैं चलता हूँ, आप लोग पार्टी एंजॉय करिए और रेस्ट करिए। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते अभी का तुम ना अभी नहीं आ सकते, तुमने शायद से गेम के रूल सुने नहीं थे, ये ना सिंगल मैच वाला गेम नहीं था, हम यहाँ पे एक मिनी टूर्नामेंट करेंगे जहाँ पे 3 मैचेस किए जाएंगे और जो भी 2 मैचेस को जीत जाएगा ना उसी को विनर माना जाएगा। टोनी बोल रहा होते ठीक है अगर आप बोल रहे हो ना तो फिर से मैचेस को खेल लेते हैं। वुशवांग सोच रही होती है मैंने कभी भी ग्रैंडपा को ना इतना सीरियस नहीं देखा, अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन उनको कैसे भी करके ना टोनी को हराना है। लेकिन मैं जहाँ तक टोनी को जानती हूँ ना वो किसी भी कंडीशन में हारेगा तो नहीं, क्योंकि भले उसके सामने कोई भी इंसान क्यों ना हो लेकिन उसको हारना बिल्कुल नहीं पसंद। और ऐसा ग्रैंडपा बिहेव कर रहे हैं ना हो सकता है कि टोनी गुस्सा हो जाए और मुझे पता है कि अगर यहाँ पे टोनी गुस्सा हो गया ना इसका मतलब सब कुछ खत्म है। ऐसा भी ना हो जाए कि वो ग्रैंडपा को ना 2-2 मुंह में ही हरा दे। ग्रैंडपा प्लीज अपने गुस्से को ना शांत करिए वरना आपके लिए ना और भी डिफिकल्टीज बढ़ सकती है। आगे हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है।
टोनी अभी तक ओल्ड मास्टर किन को 10 बार हार चुका होता है। टोनी बोल रहा होता है, ओल्ड मास्टर किन मुझे पता है कि आपकी स्किल्स ना बहुत ही कमाल की है, लेकिन आप मेरे को बड़ा समझ के जीतने दे रहे हो। इतनी बार मेरे को जीतने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं चिढ़ते हुए ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते, एक और मैच खेलेंगे। मैं एक बच्चे से नहीं जीत पा रहा, इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब तक मैं जीतूंगा नहीं, मैं खेलता रहूंगा। अगले 7 मिनट के अंदर टोनी ने और ओल्ड मास्टर किन को 10 बार हरा दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है, ओल्ड मास्टर किन अब तो मैं खेल के काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। अगर फिर भी आपको खेलने का और मन है ना तो मैं आपके साथ में खेल सकता हूँ। लेकिन जो ओल्ड मास्टर किन होते हैं वो लगातार हार के काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए होते हैं। ओल्ड मास्टर किन सोच रहे होते हैं, मेरे को जिंदगी में आज तक इतनी बार किसी ने नहीं हराया। तभी वुशुआंग टोनी से बोलती है, इधर आओ, मुझे ना तुमसे कुछ काम है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैं गैनपा के साथ में इजीली बिहेव करना, आखिर तुम उनके साथ में इतना सीरियसली कैसे खेल सकते हो? तुमने उनकी उम्र देखी है? अगर तुम उनको लगातार हराओगे तो उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ेगा, और ऊपर से आज उनका बर्थडे का, तुम उनके बर्थडे के दिन इतना भी नहीं कर सकते। टोनी बोल रहा होता है, तुमने कहा था इसी वजह से मैं काफी इजीली खेल रहा था, वरना तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गैनपा मेरे सामने 11 मुंह तक टिक पाते? मैं पूरा ट्राई करा था कि जो गेम है ना वो थोड़ा सा लंबा टिक जाए, लेकिन हर मुंह पे मेरे पास में ऑप्शन आए थे ना कि मैं इनको हरा दूं, और 11 मुंह पे अगर मैं अपने कोई भी पीस को आगे रखता ना तो मेरी जीत पक्की थी। मैं तो लगातार एक ही टेक्निक को यूज करा था ताकि मेरे को डिकोड करके हरा दे, लेकिन इन्होंने वो काम भी नहीं करा। अगर मैं अपने 10% स्किल्स को यूज करते हुए भी जीत रहा हूँ तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। वही ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते, क्या सिर्फ और सिर्फ 10% स्किल्स? आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है? फिर वो खड़े होते हुए बोल रहे होते, अब मेरे को और नहीं खेलना, मेरा मन भर चुका है। आजकल के बच्चों के पास में ना बिल्कुल भी मोरल्स नहीं होते। अपने ग्रैंडपा के एज के बंदे का ना दिल तक नहीं रह सकते आज के बच्चे। सच में इन लोगों ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट करा है। वुशुआंग उसका भाई बोल रहा होता है, ग्रैंडपा थोड़ा धीरे चलिए, आखिर आप जा कहाँ पे रहे हैं, ये तो आप ही की बर्थडे पार्टी है ना। आगे जो वुशुआंग होते हैं वो ओल्ड मास्टर किन के पास में आ गई होती है। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते हैं, ग्रैंड डॉटर वो जो लड़का है ना टोनी स्टार्क, वो सच में बहुत ही अमेजिंग लड़का है। मुझे कभी नहीं लगा था ना कि तुम्हारी चॉइस इतनी बेहतरीन होगी। मैंने इतना कमाल का यंगस्टर आज के जनरेशन में तो नहीं देखा। वुशुआंग सोच रही होती है, ये क्या हो रहा है? मेरे को तो पहले लगा था ना कि टोनी की हरकतों की वजह से ग्रैंडपा काफी चिढ़ गए होंगे और कहीं वो लगातार हारने की वजह से बीमार न पड़ जाए, लेकिन जिस टोनी से अब ये इतना हार के आ रहे हैं उसी की तारीफ कर रहे हैं। सच में मेरी फैमिली के लोग ना काफी अजीब है। मेरे को भी टोनी तभी पसंद आया था जब उसने मेरे को थप्पड़े लगाई थी। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते हैं, मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी के अंदर ना मेरी मुलाकात काफी सारे लोगों से हुई है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास में पावर स्टेटस दोनों था, वही कुछ लोग ऐसे थे जो कि इन चीजों की तलाश में निकले हुए थे। पर तुम्हें पता है उन सभी लोगों के अंदर ना हिम्मत की बहुत ही कमी थी। जिनके पास में ऑलरेडी सब कुछ था ना वो सब कुछ मेंटेन करने में रह गए, और जिन लोगों के पास में कुछ भी नहीं था वो छोटा मोटा एम्पायर बिल्ड करके हार गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उन सभी की हिम्मत उन लोगों का साथ छोड़ देती है। वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचने की हिम्मत ना सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में ही होती है, और यही ताकत और यही हिम्मत मैंने टोनी स्टार्क के अंदर देखी है। सबसे कमाल की बात ये नहीं है कि वो मेहनती है, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। उसके पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है ना कि वो हिडन फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन आज तक उसने कभी अपनी फैमिली के बैकग्राउंड का यूज नहीं करा, और जो उसका खतरनाक बैकग्राउंड है ना उसको छुपा के रखा है। और उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, भले ही कितना ही पावरफुल अपोनेंट क्यों ना आ जाए वो सभी को हरा देता है। 4 जनरेशन से जमी हुई ली फैमिली को इस बंदे ने ना सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में उखाड़ फेंका। टोनी को देख के ना मुझे अपने जवानी के दिन याद आ रहे हैं। पता है मैं भी अपने जवानी में ना कुछ ऐसा ही हुआ करता था। मेरे टाइम पे सभी लोग ना अपने स्टोर्स को खोल के उसके आगे अपनी डिग्री का नाम लगा रहे थे, और इससे वो लोग और कुछ नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी डिग्री को बदनामी कर रहे थे। उस टाइम पे सभी लोग बोल रहे थे ना कि छोटी मोटी टपरी लगा लो या फिर ढाबे लगा लो, जिसमें तुम रोज का 10,000 कमा सकते हो और वो भी बिजनेस होता है। लेकिन उस टाइम पे मेरा ये मानना था ना कि अगर बिजनेस करना है तो अपनी डिग्री की इज्जत रखते हुए करना है। मैं अपनी एजुकेशन या किसी भी चीज को ना बदनाम नहीं कर सकता था, और मानता हूँ कि उन लोगों के मुकाबले मेरे को सक्सेसफुल होने में ना थोड़ा सा टाइम लगा। उन लोगों ने पहले दिन 8,000 से शुरुआत करी और मैंने 800 से, लेकिन आज मेरी एक दिन की इनकम का ना हिसाब नहीं लगा सकते, और वहीं वो लोग ना आज भी सेम वही काम कर रहे हैं। ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि उन लोगों ने बिजनेस तो किया लेकिन हिम्मत नहीं दिखाई, और जो भी इंसान हिम्मत नहीं दिखाएगा ना उसकी भले ही भगवान कितनी ही हेल्प क्यों ना कर दे, लेकिन वो बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वुशुआंग बोल रही होती है, ग्रैंडपा क्या आप अपसेट नहीं हो? टोनी ने आपको सभी के सामने इतनी बार हराया, मेरे को लगा था कि आप गुस्सा हो गए होंगे। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते हैं, हाँ मैं जरूर गुस्सा होता, लेकिन अगर टोनी ने चीटिंग करी होती तो। उस बच्चे ने अपने 100% स्किल का यूज करते हुए मेरे को हराया है, और हारने पे चिढ़ना और ये सब कराना सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे करते हैं। मेरे उम्र के लोगों पे ना ये शूट नहीं करता। तुम्हारे ग्रैंडपा की इंटेग्रिटी इतनी बड़ी है ना कि वो एक बच्चे से मिली हुई हार को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं चेस मैच ना जीतने या हारने के लिए तो खेल ही नहीं रहा था, मैं तो बस चेक करा था कि तुम्हारे होने वाले पति का पोटेंशियल कितना है। जो चेस होता है ना वो बहुत ही पेचीदा गेम होता है। जो भी बंदा चेस को काफी इजीली सॉल्व कर लेता है ना
वो ये दिखाता है कि उसका माइंड कितना शार्प है और वो जिंदगी में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को ना काफी इजीली सॉल्व भी कर लेता है। इसी वजह से तो मैं यहाँ पे टोनी की तारीफ कर रहा हूँ। ये देखने के बावजूद भी कि मैं उसके सामने बैठा हुआ हूँ वो नहीं हारा, उसने अपनी स्किल्स दिखाई। ये करने के लिए हिम्मत चाहिए और टोनी के अंदर वो है। वही शर्माते हुए वुशवांग बोल रही होती है, ग्रैंडपा आपने शादी तक का सोच लिया? पर मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी की बात कहाँ हुई थी। वहीं बैंकेट हॉल के अंदर सीईओ पाक काफी चिढ़ा होता है। पाक जुनजे बोल रहा होता है, वो कमीना टोनी स्टार्क और वो मेरे सर का दर्द बन चुका है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना वहाँ की मेन स्पॉटलाइट टोनी को मिल जा रही है। अगर इस चीज के बाद में कोई बड़ी चीज नहीं हुई ना तो यहाँ से जाने के बाद में सभी लोग सिर्फ टोनी टोनी बोलेंगे कि आखिर टोनी कितना कमाल का है। पर इस चीज की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। अब मैं यहाँ पे जो भी कुछ करने वाला हूँ ना उसके बाद में सभी लोग टोनी और ओल्ड मास्टर किन के मैच के बारे में भूल जाएंगे। बटलर हम लोगों को दिखाना पड़ेगा ना कि हम लोग कितने कमाल के हैं। जाओ जाके ये पेंटिंग ना ओल्ड मास्टर किन को दे दो और तुम्हें अपनी लाइन्स तो याद है ना कि तुम्हें क्या बोलना है। पाक जुनजे बोल रहा होता है, टोनी तुम्हें हर जगह जाके चमकने की आदत है ना, आज तुम्हारी इस चमक को ना मैं छीनने वाला हूँ। वही हम देखते ओल्ड मास्टर किन और बाकी सारे लोगों ने डिनर स्टार्ट कर दिया होता है और अपने दोस्तों के साथ में बैठ के वो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बटलर आते हुए बोल रहा होता है, ओल्ड मास्टर किन मैंने आपके बारे में ना बहुत कुछ सुन रखा है। सच में आपसे यहाँ पे मिलकर ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने आपके बारे में ये भी सुन रखा है ना कि आपको एंशिएंट आर्ट के बारे में जानने का बहुत ही शौक है और आपने काफी सारे एंशिएंट आर्ट के ऊपर रिसर्च तक करवा रखी है। तो क्या आप मेरी इस पेंटिंग को बता सकते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है? जो भी इस पेंटिंग को पहचान लेगा ना हम उसे ये पेंटिंग दे देंगे। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते, देखो मुझे ये पेंटिंग लेने में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जानने में बहुत ही इंटरेस्ट है कि आखिर ये पेंटिंग है कौन सी। चलो इसको खोलो, मैं देखता हूँ कि आखिर ये कौन सी पेंटिंग है। फिर जो बटलर होता है वो पेंटिंग को टेबल के ऊपर खोल देता है। शॉक्ड होते हुए ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते, इस पेंटिंग को तो मैं जानता हूँ, इसका नाम है द फिनिक्स पेंटिंग और ये ना आर्टिस्ट भलाल देव ने बनाई थी। ये पेंटिंग तो बहुत ही पुरानी है, ये माहिष्मती साम्राज्य के टाइम की पेंटिंग है। हालांकि इस पेंटिंग के ऊपर इसके आर्टिस्ट का नाम तो साइन नहीं किया गया, लेकिन मैं इस पेंटिंग को जानता हूँ। ये जो पेपर की क्वालिटी है ना ये बता रही है कि आखिर कितना पुराना है और ये आर्ट स्टाइल भी ना बिल्कुल आर्टिस्ट भलाल देव की तरह है। कहते हैं कि उन्होंने द फिनिश पेंटिंग बनाने से पहले ना उसको कितनी बार बना के ट्राई करा और जो रियल आर्ट था ना वो तो जल के खाक हो गया, लेकिन ये उन्हीं के बनाए गए ट्रायल पेंटिंग में से एक है। और सच में ये पेंटिंग भी ना प्राइसलेस है, क्योंकि माहिष्मती डायनेस्टी अपने टाइम की ना बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी और उस टाइम का आर्ट मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है। भीड़ में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, सच में ये पेंटिंग तो बहुत ही कमाल की है, अगर ये ऑक्शन में बिकेगी ना तो कम से कम इसकी कीमत $100 मिलियन होगी। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है, प्राइस की तो बात ही छोड़ो, ये पेंटिंग ना बिल्कुल ही प्राइसलेस है। उस टाइम के आर्टिस्ट की चीजें मिलती कहाँ है और ये उस जमाने के ना नंबर 2 आर्टिस्ट की पेंटिंग है। नंबर 1 पे तो बाहुबली थे, लेकिन उनका आर्ट ना गायब हो चुका है और उनके बाद में ये आर्ट मिला ना बहुत ही बड़ी बात है। पाक जुनजे सोच रहा होता है मेरा प्लान काम कर रहा है। ओल्ड मास्टर किन को तो $100 मिलियन के ना काफी सारे लोगों ने गिफ्ट दिए होंगे, लेकिन अब जो रियलिटी सामने आने वाली है ना वो और भी खतरनाक है। अब मैं बीच में कूदूंगा और सभी लोगों को बताऊंगा ना कि इस पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग है और फिर जो सभी का रिएक्शन होगा ना वो बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि सभी लोगों ने इस पेंटिंग को पहचान लिया है। उनको क्या पता कि ये नंबर 2 नहीं बल्कि नंबर 1 आर्टिस्ट की पेंटिंग है, लेकिन इस राज को मैं खोलूंगा। बटलर बोल रहा होते, ओल्ड मास्टर किन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर ये आर्ट किसका है? अभी ओल्ड मास्टर किन बोलने ही वाले होते तभी कोई बीच में बोलता है कि सच में ये आर्ट ना ओरिजिनल है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये एक ऑथेंटिक आर्टिस्ट का वर्क है, लेकिन ये भलाल देव का नहीं है। हम देते सारी बातें बोलते हुए टोनी उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं जुनजे सोच रहा होता है आखिर कमीना फिर से क्यों आ गया, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने मेरी लाइन्स को चुरा लिया है और जो भी मैं यहाँ पे बोलने वाला था ना वो ये बंदा बोल रहा है। भीड़ में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये वर्क ऑथेंटिक है लेकिन ऑथेंटिक आर्टिस्ट का नहीं है? अगर ये उस आर्टिस्ट का वर्क नहीं है तो ये किस आर्टिस्ट का वर्क है? और तुम्हें पता है ना कि तुम एक एंशिएंट आर्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना। एंशिएंट आर्ट और टेस्ट के बारे में ना कोई भी यहाँ पे बकवास नहीं सुनेगा। टोनी बोल रहा होता है, वेटर जाओ जाके ब्रेड लेके आओ। जिन लोगों को आर्ट और स्केच के बारे में कुछ भी नहीं पता ना वो लोग बोल रहे हैं कि उनको मेरे मुंह से कुछ भी बकवास नहीं सुनना। मैं इन लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर ये बेवकूफ ना कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। फिर टोनी पहले वाली पेंटिंग को काटते हुए दूसरी वाली पेंटिंग को सामने लेके आता है। शॉक्ड होते हुए ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते हैं, क्या 2 पेंटिंग्स? अगर कोई पेंटिंग इतनी प्रीसियस पेंटिंग के नीचे छुपा के रखी गई है ना तो पक्का से ये छुपी हुई पेंटिंग काफी प्रीसियस होगी। टोनी बोल रहा होता है, हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाली जो पेंटिंग थी ना वो एक फेक पेंटिंग थी, असली में जो इसकी नीचे वाली पेंटिंग है ना वो रियल पीस है, क्योंकि इसको उस टाइम के नंबर 1 आर्टिस्ट बाहुबली ने पेंट किया था और उनकी ना आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2-3 पेंटिंग ही प्रेजेंट है जो कि सारी के सारी बिक चुकी है और उन सभी की कीमत बिना बिलियंस में थी, लेकिन इस पेंटिंग के छुपे होने की वजह से ना ये अभी तक बची रह गई। जुनजे सोच रहा होता है सब कुछ बर्बाद हो गया,
मैंने जितने भी बिलियंस खर्च किए थे ना वो सारे के सारे बेकार गए। मैंने पहले 100 मिलियन की पेंटिंग खरीदी, उसके बाद में 1 बिलियन की पेंटिंग खरीदी और इस महंगी पेंटिंग को सस्ती पेंटिंग से छुपाया ताकि सभी के सामने अपने नॉलेज का फ्लैश करते हुए कूल बन सकूं। लेकिन मेरी सारी की सारी लाइंस को ना टोनी स्टार्क ने मुफ्त में चुरा लिया। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।